भैया वो विधायकी किस काम की जिसमें खौफ ना हो, लेकिन जंगल के अपने नियम कायदे होते हैं जहां हर जानवर का अपना इलाका होता है और उस इलाके में वही शेर होता है। वैसे तो इलाके के बाहर खौफ कम हो जाता है, लेकिन अगर गलती से शिकार इलाके में आ गया तो फिर तो उसका भगवान मालिक समझो। तो ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली से भोपाल जा रही वंदे भारत ट्रेन में। वो ट्रेन जो भारत में अब तक की सबसे आधुनिक, सबसे सेफ और सबसे कंफर्टेबल ट्रेन कही जाती है, उसमें एक यात्री को इस कदर पीट दिया गया जिसके बाद यात्री लहूलुहान हो गया और मामले में नाम आया उत्तर प्रदेश के झांसी की बबीना विधानसभा से विधायक राजीव सिंह पारीछा का। नमस्कार, विजन यूपी देख रहे हैं आप। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। आज बात होगी वंदे भारत ट्रेन कांड के बाद उछले भाजपा विधायक राजीव सिंह पारीछा के रसूख की, ताकत की, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की और राजनीति की। लेकिन पहले आप बीते दिन वंदे भारत ट्रेन में हुई घटना के बारे में शॉर्ट में जान लीजिए। तो ये तो आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजीव सिंह पारीछा वंदे भारत में अपनी पत्नी कमली सिंह और बेटे श्रेयांश सिंह के साथ दिल्ली से झांसी के लिए वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे थे। वैसे सूत्रों से पता चलता है कि बीजेपी विधायक की पत्नी और बेटे यूरोप से कहीं वापस आए हुए थे और विधायक जी उन्हीं को लेने दिल्ली गए थे और लेकर वंदे भारत ट्रेन से वापस लौट रहे थे। लेकिन उनके साथ खेल भारतीय रेल ने कर दिया। सिटिंग अरेंजमेंट में विधायक जी को उनकी पत्नी और बेटे से दूर कहीं कोने में सीट दे दी गई। अब विधायक जी सोचा कि क्षेत्र में जैसे इशारे पर चीजें हो जाया करती हैं, लोग कुर्सी छोड़ देते हैं, वैसा ही कुछ वंदे भारत ट्रेन में हो जाएगा। वो वंदे भारत ट्रेन जिसमें पहले ही देश की मोटी कमाई वाले लोग यात्रा करते हैं और भाई विधायक हैं तो बात करने के लहजे में थोड़ी धसक तो होगी। लेकिन यहाँ पर एक साथ 3 सीटों पर बैठने की बात विधायक जी की नहीं बन पाई। शुरुआत में बताया था ना कि शेर का उसके इलाके के बाहर कोई ज्यादा लोड नहीं लेता। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। तो टीसी और रेलवे स्टाफ को बुलाया गया, जिसके बाद रेलवे स्टाफ ने विधायक जी को दूसरे किसी कोच में एक साथ 3 सीटें उपलब्ध करा दी। लेकिन फिर से भला हो भारतीय रेल का, जो 3 सीटें दिल्ली से झांसी आने तक के लिए दी गईं, उन पर झांसी से एक स्टेशन पहले यानी कि ग्वालियर में उन सीटों पर जिन लोगों का रिजर्वेशन था वो आ गए। अब आ गए तो विधायक जी को परिवार के साथ वो सीट छोड़कर वापस अपनी सीट पर आना पड़ गया। जहां पत्नी बेटे अलग उस व्यक्ति के पास, तो विधायक जी दूर किसी कोने की सीट पर बैठ गए। अब वापस अपनी सीट पर आने के बाद फिर दोनों लोगों के बीच नोकझोंक हुई। अब विधायक जी इंतजार में बैठ गए कि 1 घंटे में झांसी आने ही वाला है, तब जो होगा सो देखा जाएगा। आरोप है कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजीव सिंह पारीछा ने अपने समर्थकों को मैसेज दे दिया, तो दूसरी तरफ विधायक जी का कहना है कि उन्होंने किसी समर्थक को नहीं बुलाया। हो सकता है गनर ने इस दौरान समर्थकों को सूचना दे दी हो। तो बस फिर क्या था, वंदे भारत ट्रेन जैसे ही झांसी रेलवे स्टेशन पहुंची तो स्थिति बदल चुकी थी। इलाका विधायक जी का था और हुजूर के साथ गुस्ताखी की उस नाचीज यात्री को सजा तो मिलनी ही थी। ट्रेन रुकी। 10-12 लोग जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के समर्थक बताए गए, उन्होंने चंद मिनटों में 49 नंबर सीट पर यात्रा कर रहे यात्री राज प्रकाश को विधायक जी के पावर और टेरर की हैसियत बता डाली। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि वंदे भारत जैसी वीआईपी ट्रेन जिसमें वीआईपी यात्रा करते होंगे, झांसी स्टेशन पर मुश्किल से 4 मिनट के लिए रुकती है और ये 4 मिनट राज प्रकाश को भारी पड़ गए। पढ़े लिखे होने, मोटी कीमत देकर ट्रेन में आराम फरमाने, अपनी सीट पर अपना हक जमाने जैसे कई सारे भूत राज प्रकाश के सर से 4 मिनट में भाग गए। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब राज प्रकाश की नाक से बहते खून के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और निशाने पर आ गए बबीना सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजीव सिंह पारीछा। एक सेकंड, राजीव सिंह पारीछा? नो, राजीव सिंह यादव। राजीव सिंह दरअसल यादव परिवार से आते हैं और अपने नाम में राजीव सिंह के साथ अपने गांव पारीछा का नाम जोड़कर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेताओं के नाम के आगे उनके गांव का नाम होना बहुत पुराना चलन है। तो पहले राजीव सिंह पारीछा के बारे में शुरुआत करते हैं, फिर राजनीति,
बालू खनन और तमाम मुद्दे भी लेकर आएंगे। दरअसल राजीव सिंह अपने क्षेत्र पारिछा के आसपास ठेकेदारी का काम शुरुआती दिनों में किया करते थे। ठेकेदारी का काम करते करते राजनीति में आने की आकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी में राजीव सिंह को उतना लंबा रास्ता नहीं दिखा, क्योंकि पारिछा के ही श्याम सुंदर यादव पहले ही सपा में बड़े नेता के तौर पर गद्दी जमाए बैठे थे, एमएलसी तक रह चुके थे और राजीव सिंह श्याम सुंदर यादव के परिवार कुटुंब के भी बताए जाते हैं। ऐसे में राजीव सिंह पारिछा ने भारतीय जनता पार्टी की नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, साध्वी और लोध समाज की बुलंद आवाज उमा भारती से संपर्क बढ़ाया। उमा भारती जो 2012 में बुंदेलखंड के महोबा की चरखारी विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ी और जीत गईं। चूंकि चरखारी मध्य प्रदेश की सीमा से सटी हुई विधानसभा है, साध्वी रहते हुए उमा भारती ने इस विधानसभा में कई बार कथा प्रवचन किए थे और सबसे बड़ी बात की समीकरणों में लोध बिरादरी से आने वाली उमा भारती के लिए चरखारी लोध बाहुल्य सीट थी। अब राजीव सिंह पारिछा उमा भारती के संपर्क में तो थे, लेकिन मामला तब बन बैठा जब 2014 के लोकसभा चुनाव में झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्याशी की खोज उमा भारती पर जाकर खत्म हुई। झांसी ललितपुर लोकसभा से उमा भारती चुनाव लड़ी और जीतकर मोदी सरकार की कैबिनेट में मंत्री बनी। इस दौरान उमा भारती के चुनाव का पूरा मैनेजमेंट कहा जाता है कि राजीव सिंह पारिछा ने संभाला, जिसके बदले में 2017 में उन्हें बबीना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिल गया। इस चुनाव में राजीव सिंह लगभग 17,000 वोटों से सपा प्रत्याशी को हराकर विधानसभा पहुंच गए और हो गए माननीय विधायक राजीव सिंह पारिछा। अब बात राजीव सिंह पारिछा के विधायक बनने के बाद पॉलिटिक्स की भी कर लेते हैं। राजीव सिंह पारिछा आते भले ही पीडीए समाज से हैं, लेकिन बुंदेलखंड में बाहुबली बनने की हसरतें कहीं भी कम दिखाई नहीं देती। बाहुबली जिसका क्षेत्र में नाम चलता है, क्षेत्र के सारे छोटे से बड़े फैसलों में उनका दखल रहे और हर चीज पर इनडायरेक्टली उनका कंट्रोल हो। लेकिन इस कंट्रोल में कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि अड़चन। क्षेत्र में कहा जाता है कि झांसी भाजपा में गुटबाजी है। गुटबाजी दो विधायक यानी भारतीय जनता पार्टी के झांसी सदर सीट से विधायक रवि शर्मा और बबीना से विधायक राजीव सिंह पारिछा की गुटबाजी, या कहें तो टसल का आलम ये मान लीजिए कि झांसी शहर में किसी भी कार्यक्रम में रवि शर्मा से ज्यादा राजीव सिंह पारिछा के पोस्टर सड़कों पर लगे दिखाई देते हैं। असल में टसल इस बात की भी है कि रवि शर्मा 2012 में जीतकर 2022 तक आते आते तीसरी बार विधायक बन गए, तो राजीव सिंह पारिछा 2017 और 2022 में जीतकर 2 बार के विधायक हैं। तो झांसी में सारी लड़ाई वर्चस्व की है। वो मिर्जापुर वेब सीरीज में अखंडानंद त्रिपाठी कह गए ना कि गद्दी पर हम रहे या मुन्ना, नियम सेम रहेगा, जो निर्णय लिया जाएगा वही फाइनल होगा। तो निशाना साफ है, जो क्षेत्र में बड़ा नेता होगा उसकी चौकी थानों में उतनी ज्यादा धमक सुनाई देगी। लेकिन भाजपा विधायक रवि शर्मा और भाजपा विधायक राजीव सिंह पारिछा का कोल्ड वॉर कई मौकों पर साफ साफ दिख जाता है। खैर, झांसी सदर विधायक रवि शर्मा की ये अदावत जल्दी ही खत्म होने वाली है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजीव सिंह पारिछा के भविष्य की राजनीति को लेकर राजनीति के सीक्रेट गलियारों से एक खबर छनकर बाहर आई है, जो वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा और आप विश्वास भी नहीं करेंगे। जी हाँ, खैर अब आते हैं विधायक जी की विधायकी में घटे उन कुछ खास घटनाक्रमों की, जिनकी वजह से राजीव सिंह पारिछा अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। दरअसल बुंदेलखंड की राजनीति की बात की जाए तो वो खनन से जरूर जुड़ी होती है। खनन जो आपको बाहुबली बनाता है और खनन जहां से बेशुमार पैसा आपके पास आता है। अब राजीव सिंह पारिछा से जुड़ा एक किस्सा जान लीजिए। झांसी में पुलिस विभाग में नवनियुक्त अधिकारी के तौर पर प्रज्ञा पाठक को सीओ की पोस्टिंग भी मिली सीधे राजीव सिंह पारिछा के विधानसभा क्षेत्र में। उस समय तत्कालीन सीओ प्रज्ञा पाठक से विधायक जी की अदावत हो गई। अदावत ऐसी कि विधायक जी सीधे थाने पहुंच गए और धरने पर बैठ गए और यहां तक बयान दे डाला कि सीओ प्रज्ञा पाठक क्षेत्र में खनन करने वालों से अवैध वसूली कर रही हैं। तो जो भाजपा के लोग होते थे उनके खिलाफ लगातार दमन की कार्रवाई करना, या जितने भी हमारे सपोर्टर होते थे उनके खिलाफ, केवल इस बात को लेके कि जैसे ही ये थाने में पहुंची थी तो हमने इनको कहा था किसी विषय को लेके, इन्होंने एक प्रकरण में पैसा ले लिया था। हमने कहा आपकी तो नौकरी बड़ी शुरुआत है, अभी 2 महीने नहीं हुए, 1 महीना नहीं हुआ और आप सीधे पैसा लेने लगी हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप वसूली कर रही हैं अवैध व्यापारियों से जो खनन का काम करते हैं या जुए का काम करते, सीधा पैसा लेना अभी नौकरी की शुरुआत है, मत करो, आपकी लंबी नौकरी है। इस बात से चिढ़ के लगातार जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता या हमारे समर्थक होते हैं उनको उल्टा फंसाना, धमकाना और उनको ये बताना कि मैं सीओ हूँ और मेरे साथ में कानून है, कानून का पूरा संरक्षण हमको मिला है, कागज कलम हमारे पास है, विवेचना का अधिकार हमारे पास है।
हम जो चाहेंगे वो करेंगे। कहा जाता है कि इस घटना के 15 दिन के बाद सीओ प्रज्ञा पाठक का ट्रांसफर कर दिया गया और लोग यहां तक कहते हैं कि ये ट्रांसफर राजीव सिंह पारिछा से अदावत के चलते हुआ। खैर, इस तरह विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के दौरान भी कई सारे वीडियो वायरल हुए जिनमें वोट डालने को लेकर राजीव सिंह पारिछा पर धमकी और मारपीट के आरोप लगे। अगर 2022 में राजीव सिंह पारिछा द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे को देखें तो उन पर 9 गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें आईपीसी की धारा 332 यानी लोक सेवक को उसके कर्तव्य के पालन से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। इस धारा में 3 साल तक की कैद है, जुर्माना या दोनों हो सकती है। अगर गंभीर चोट हो तो सजा बढ़ सकती है। अगली धारा है 327 जिसमें जबरदस्ती संपत्ति हड़पने या गैर कानूनी कार्य करने के लिए चोट पहुंचाना होता है और इस धारा में 10 साल तक की कैद और जुर्माना का प्रावधान है। अगली धारा है 331 जिसमें स्वीकारोक्ति या संपत्ति की वापसी के लिए गंभीर चोट पहुंचाना। इस मामले में भी 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा 389 यानी कि झूठे आरोप लगाकर डराने की कोशिश से उगाही का, इस मामले में भी 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। अगर बात करें तो 506 का मुकदमा भी राजीव सिंह पारिछा पर दर्ज है, यानी कि आपराधिक डराने धमकाने की मामला, जिसमें 2 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। इसके साथ धारा 188 पर भी मुकदमा दर्ज है जिसमें लोक सेवक यानी कि सरकारी कर्मचारी द्वारा घोषित आदेश का उल्लंघन करना है। इस मामले में 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की कैद या फिर जुर्माना और दोनों मिल सकता है। इसके अलावा धारा 323 यानी कि स्वेच्छा से साधारण चोट पहुंचाना, इसमें 1 साल तक की कैद और 1000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा धारा 347 दर्ज है जिसमें जबरन संपत्ति दिलवाने या गैर कानूनी कार्य कराने के लिए गलत तरीके से रोक कर रखने की बात शामिल है। इस धारा में 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा 9वीं धारा है 504 की यानी कि जानबूझकर अपमान करना जिससे शांति भंग हो। इस धारा में भी 2 साल तक की कैद और जुर्माना या फिर दोनों चीजों का प्रावधान है। तो ये तमाम धाराएं राजीव सिंह पारिछा पर दर्ज हैं जो उन्होंने अपने हलफनामे में 2022 में चुनाव आयोग को बताया था। फिलहाल बड़ी बात यह है कि ट्रेन के अंदर राजीव सिंह पारिछा का वीडियो और उनके समर्थकों द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी की तरफ से अब उन पर गाज तो गिरनी ही है। पार्टी ने साफ शब्दों में कह दिया कि आपके द्वारा ट्रेन में किए गए आचरण कृत्य की जानकारी प्राप्त हुई है। आपके इस आचरण से पार्टी की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के मुताबिक आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। आप अपना स्पष्टीकरण 7 दिनों के अंदर भाजपा प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। समय से स्पष्टीकरण और संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर पार्टी द्वारा कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किए गए लेटर की भाषा काफी तीखी और गंभीर दिखाई देती है, जिसके बाद राजीव सिंह पारिछा की मुसीबत बढ़ना तय माना जा रहा है। वहीं वंदे भारत ट्रेन में हुए पूरे मामले पर राजीव सिंह पारिछा की तरफ से जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। लेकिन राजीव सिंह पारिछा को लेकर सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यह है कि राजीव सिंह पारिछा की बात समाजवादी पार्टी के बाहुबली पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव उर्फ दीपक दद्दा से हो गई है। सूत्रों का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर दीप नारायण सिंह यादव की तरफ से आश्वासन भी मिला है। ऐसे में यह देखना होगा कि बुंदेलखंड की राजनीति में राजीव सिंह पारिछा अगला क्या कदम उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके स्पष्टीकरण पर आगे उन पर क्या कोई कार्रवाई करती है। तो ये थी राजीव सिंह पारिछा की राजनीति से लेकर अब तक के मामले पर पूरी जानकारी। अगर आप और किसी अन्य विधायक या नेता के बारे में ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं बुंदेलखंड में बाहुबली नेताओं में शुमार दीप नारायण सिंह यादव यानी कि दीपक दद्दा, जिनसे राजीव सिंह पारिछा की सूत्रों के हवाले से खबर है कि बात हुई है, उनकी राजनीति और दबदबे की कहानी जानने चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी किसी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक सब्सक्राइब कीजिए विजन यूपी न्यूज। नमस्कार।